वच पतितानां नमो नमः। नमो महमदन्नाय कृष्णपरमपदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीश नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोवेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायश नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्णा प्रभु श्रीमद् जी, दंडवत प्रणाम। हम श्रीमद् हरे भागवत से नियमित रूप प्रणाम। से पढ़ रहे हैं। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। सबकी माइक है, आप लोग कृपया म्यूट रखें। छठा स्कंद अध्याय 6, सॉरी दूसरा स्कंद अध्याय 6, श्लोक संख्या 35। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अहं समन्वय मयो तपो मयो प्रजापतीनाम् अभिवन्दितपतिः अस्थाययोगं निपुणं समाहित तं नाधगच्छं यतो आत्मसंभव सह मे स्वयं महान ब्रह्मा सामान्यो मयो। बौद्धिक ज्ञान की शिष्य परंपरा की श्रेणी में तपोमय समस्त तपस्याओं से युक्त प्रजापति नाम जीवों के समस्त पुरखों का अभिवंदित पूज्य पति ही स्वामी आस्थाय सफलता पूर्वक। अभ्यास क्या हुआ? योगम योग शक्ति निपुणम अत्यंत पटु समाहित सर्व सिद्ध तम परमेश्वर को न नहीं अधोगच्छम ठीक से समझा यतः जिससे आत्म स्वयं संभव उत्पन्न। अनुवाद। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्या की है तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्मों के मूल उद्गम है। तो इसमें एक वैष्णव की महानता है कि किस प्रकार से अ, एक विनम्रता के साथ उन्हें बात कर रहा है। इसमें बता रहा है कि देखो अ, कि लोग मुझे कितना बड़ा मानते हैं, है ना। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सारी तपस्या की हूँ और सब कुछ मुझे पता है, लोग मुझे ब्रह्मा के रूप में जानते हैं, फिर भी आ, मैं मेरा जो उद्गम, ब्रह्मा जी का उद्गम कौन है? ब्रह्मा जी का उद्गम गर्भोदक विष्णु। उनको बारे उनको मैं समझता ही नहीं है। मतलब भगवान को समझना, भगवान को जानना, आ, वर्मा जी बोल रहे हैं, उनकी भाषा से क्या समझ में आ रहा है कि उनको जानना संभव ही नहीं है, कोई नहीं जान सकता। तो भगवान कितना महान है ये बताते हैं।
ठीक है, आगे हम तात्पर्य सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस ब्रह्मांडों में समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहा है कि वे वैदिक ज्ञान में अनन्य, अपने पांडित्य, अपनी तपस्या, योग शक्ति तथा आत्म साक्षात्कार के बावजूद वो जीवों के पुरखों महान प्रजापतियों द्वारा पूजित होने पर भी परमेश्वर को जान पाने में अक्षम है। तो भगवान को कौन जान सकता? अतः परमेश्वर को जानने के लिए इतनी योग्यता पर्याप्त नहीं है। क्या क्या? ब्रह्मा वरना भी पर्याप्त नहीं है भगवान को जानने के लिए। क्या बात है, तो हम कैसे जानेंगे भगवान को? कितना कठिन बात बता दिया। जिनकी जिन्होंने जिन ये जो ब्रह्मवंत गौरव संप्रदाय, ये जो परंपरा आया है, ये ब्रह्मा जी से ही आए हैं। तो उन्होंने बोल रहा है कि ये पर्याप्त योग्यता नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए जब वे अपने हृदय की उत्कंठा से, उत्कंठ या बता, उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्ति योग है। अतः भगवान को सेवा की निष्ठापूर्ण उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है। वैज्ञानिक या ज्ञानी होने या योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं। इस तत्व की पुष्टि भगवत गीता में भी स्पष्ट रूप से हुई है। भागवत या भगवत भक्ति हर व्यक्ति को इस हृदय में विनम्रता की सृष्टि करती। हम और कुछ प्रैक्टिस करें और कुछ अनुशीलन करें तो देखेंगे उसमें जरूर अहंकार आएगा। लेकिन कोई व्यक्ति भगवत भक्ति का अनुशीलन करेंगे तो उनको अंदर विनम्रता आएगी, क्योंकि यही भगवान को पसंद है। अहंकार भगवान को कभी पसंद नहीं। और अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान बहुत फेमस है। भगवान का नाम होते हैं जनार्दन, दर्पहरि जनार्दन। दर्प को जो पतन कर दो, दर्प मतलब अहंकार को तुरंत भगवान खत्म कर देते हैं। कैसे करेंगे भगवान को पता। तो ब्रह्मा जी कैसे भगवान को जान पाए थे? जब ब्रह्मा जी का अंदर उत्कंठा आया था। क्या उत्कंठा? आपको तो याद ही होंगे, ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ था, जन्म के बाद देख रहे थे कोई नहीं है। अरे भाई, अरे मैं तो अकेला ही हुई है और कोई तो है ही नहीं है। तो कहाँ से मैं आया हूँ? अच्छा, ये कमल के ऊपर मैं बैठा हूँ, तो आसपास तो कोई है ही नहीं यार, ऊपर से तो कोई कनेक्शन नहीं। कनेक्शन कहाँ से? नीचे से दिख रहा है तो उसकी नाल है ना, डंडा है। तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि नीचे से मैं आया हूँ। इसके जो नाल है, जो क्या डंठल है, वो कहाँ तक गए हैं? तो इतना उत्कंठा था कि हजारों साल तक उसके नीचे चलते गए, चलते गए, चलते गए, लेकिन कभी उसका सीमा मिला ही नहीं। कहाँ से वो कमल की सृष्टि हुआ? तो सोचा कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऊपर चलता हूँ, फिर ऊपर आया। फिर वही, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, जानने के लिए उत्सुक हो गया। क्यों? ये जानना ही आत्म साक्षात्कार है ना। जिन्होंने आत्म साक्षात्कार जिनको होता है, तो वही तो भगवान के भक्त बनते हैं। तो इसीलिए फिर उनको एक पानी की बूंद जो, उससे उनको आवाज मिला। तब पानी लहर आता है ना, लहर जब तोड़ते हैं तो उसमें कभी पानी का ऐसा आवाज होता है ना, तब तो उससे तुरंत उनके दिमाग में आ गया कि मुझे तपस्या करना है। बस तपस्या में लग गया। और तपस्या करके उन्होंने भगवान को जान लिया, और भगवान कृष्ण उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया, इम्पार्ट किया, सब कुछ उनको प्रदान किया। तब उन्होंने समुद्र संसार की सृष्टि की। तो उनके अंदर भी कितना उत्कंठा था जानने के लिए। तो हमें कितना उत्कंठा बढ़ाना पड़ेगा। उत्कंठा मतलब हमको समझ उस दिन बताया था। हाँ, तो भगवान को पाने का, भगवान को जानने के लिए उत्कंठा होना चाहिए, है ना। जैसे कई कई बार हम जब क्लास सुनते हैं ना, तो हम ध्यान से देखते रहते हैं। ऐसा देखते रहते ना, अरे उनकी चेहरा देखते ही रहते हैं, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं। कि हम उनकी चेहरा देख रहे हैं क्या? नहीं, चेहरा नहीं देख रहे हैं, हमें उनकी कथा को, हम एक एक कथा को पान कर रहे हैं, हम पीते जा रहे हैं। तो आप विचार करके देखिए, कभी कभी हमारा भी इसमें ऐसे थोड़ा मोड़ा गुण है, सबके अंदर ही है।
तो ऐसा उत्कंठ होना चाहिए, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सामान्य व्यक्ति आगे क्या बोल रहा है ये लोग, ये इतना ध्यान से सुन रहा है। इसको बोलते हैं उत्कंठा, आगे क्या होगा। ऐसा नहीं होने से भगवान को नहीं जान पाएंगे, इसलिए इस प्रकार उत्कंठा होना अवश्य जरूरत है। तो क्या बताते हैं भगवद गीता में 18 अध्याय की 54 और 55 नंबर श्लोक में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शुचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम भक्ता मम अभिजानाति जावान जसस्मि तत्ततः ततमाम तत्ततो ज्ञाता विशाते तदंतरम। मुझे ऐसे लोग याद आए थे, कौन भगवान को जान सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने मैं समझ गया था प्रभुपाद जी श्लोक लिखेंगे शायद आगे, तो वही प्रभुपाद जी श्लोक लिख दिया कि भक्ता माम अभिजानाति। वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि उपयुक्त उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में केवल आत्म साक्षात्कार सहायक बन सकता है, किंतु भक्तिमय सेवा के अभाव में मनुष्य अपूर्ण बना रहता है। तो अलग अलग ज्ञान आदि जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमें आत्म साक्षात्कार, मतलब मैं कौन हूँ, मुझे यह क्या करना है, क्यों ये मुझे जन्म मिला है और मुझे कहाँ जाना है, ये जो जानना है यही आत्म साक्षात्कार है और कुछ नहीं है। स्वयं को बारे सही रूप में जानना। तो वो जब जानते हैं वो, इसलिए ज्ञान की जरूरत है। जब जानते हैं तब वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। अभी सेवा में जिनको जितना उत्कंठा है तो उन्होंने उतना तेजी से भगवान को समझ पाते हैं। और ऐसा उत्कंठा या भक्तिमय सेवा नहीं करते तो वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों भगवान से क्या मांगते हैं? दीयमानम बिना मत सेवनम जना। बोलते भगवान की सेवा बिना भक्त कुछ नहीं मांगते। साष्टी शालक साजो जो सामीप्य एक अपि तो बोलते हैं भक्तों 5 प्रकार के जो मुक्ति है वो मुक्ति नहीं चाहते हैं, मोक्ष नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? दीयमानम बिना मत सेवनम जना, भगवान की सेवा बिना कुछ नहीं मांगते। तो भक्तिमय सेवा बिना कभी भी भक्त वो आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो पूर्ण रूप से अपूर्ण रह जाएंगे। इसीलिए यह बात आया कि भक्तिमय सेवा उनको करना है, क्योंकि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भी वो परमेश्वर को ठीक से नहीं जान पाता। आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र हो जाता है। क्या बात बता रहे हैं? आत्म साक्षात्कार हम कई बार सोचते हैं कि आत्म साक्षात्कार मतलब हो गया, है ना। कई बार बड़े बड़े महात्मा के बारे में बताते हैं ना कि आत्म साक्षात्कार हो गया मतलब वो बहुत कुछ बड़े बन गया। नहीं, प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं आत्म साक्षात्कार मतलब हम भक्त बनने का पात्र बने हैं। आगे हमें भक्ति का स्वाद चाखना है तो हमें उत्कंठा के साथ प्रेममयी सेवा करना है भगवान, तब हम जान पाएंगे। हाँ, तो उसके बारे भक्तों कितना बड़े बड़े जोखिम उठाते हैं कि इतना बड़े बड़े रिस्क लेके सेवा करते हैं, ये उसकी प्रमाण है। आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र हो जाता है और भक्तों सेवा भाव से भक्ता ही क्रमशः भगवान को जान सकता है। तो सेवा जो करते हैं तो वही भगवान को जानते हैं, किंतु विषयते मतलब में प्रवेश करता है। यह गलत आशय नहीं लेना चाहिए कि इससे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का निर्देश मिलता है। इस भौतिक जगत में भी मनुष्य भगवान के अस्तित्व में लीन हो सकता है। कोई भी भौतिकतावादी आत्मा को पदार्थ से विलग नहीं कर सकता। जिस प्रकार कोई अबुझ व्यक्ति दूध से माखन विलग नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा भगवान की बहिरंग शक्ति में लीन रहता है। भक्ति से इस विषयते का अर्थ है साक्षात भगवान का सानिध्य करने में समर्थ होना। भक्ति का अर्थ है भवबंधन से मुक्त होना और भगवान की तरह बनकर उनके धाम में प्रवेश करना। भक्ति योग या भक्तों का लक्ष्य अपनी सत्ता खोना नहीं। मुक्ति के 5 प्रकार हैं, जिनमें मन साजुज्य भक्ति, भगवान के अस्तित्व या शरीर में लीन होना है। मुक्ति के अन्य प्रकारों में सूक्ष्म आत्मा की सत्ता बनी रहती है और वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगी रहती है।
भगवत गीता के श्लोक में विशद शब्द उन भक्तों के लिए आया है जो किसी प्रकार की मुक्ति के लिए इच्छुक नहीं रहते। भक्तगण अपनी स्थिति की परवाह ना करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न मात्र से तुष्ट रहते हैं। ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जिन्होंने सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान सीखा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। अतो ब्रह्मा जी से बढ़कर वेदांती कौन विद्वान हो सकता है, किंतु वे स्वीकार करते हैं कि वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वे भगवान की महिमाओं को समझने में अक्षम है, क्योंकि ब्रह्मा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अतएव तथाकथित वेदांती परम सत्य के विषय में कैसे जान सकते? क्या सवाल रखा इसमें? इसमें ये प्रश्न रखा जो तथाकथित जो वेदांती हैं जिन्होंने मानते कि मैं वेद जानता हूँ, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि कितना बड़ा ज्ञानी हो चुके हैं कि वो भगवान को जान लेंगे, जबकि जो वेद को पूर्ण रूप से जानते हैं, वर्मा जी कह रहे हैं कि संभव नहीं है। तो फिर सामान्य जो निर्विशेषवादी लोग जो हैं, जो बोलते हैं कि वेद अध्ययन करो, चैतन्य महाप्रभु को भी बताया था कि आप शास्त्र वेद अध्ययन करो, आप भावुक का तरह क्यों नाच रहे हैं? तो उनके बारे में बताते हैं कि वो कैसे जान सकते जब ब्रह्मा जी नहीं जान पाते। इसलिए भक्ति भगवान को एकमात्र जानने का तरीका है। भगवान को कोई भी पूर्णतः नहीं जान सकता, लेकिन आत्मसमर्पण तथा भक्ति भाव से उन्हें कुछ कुछ जान सकता है। हाँ, अन्य किसी भी विधि से नहीं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, वेदे सुदुर्लभम, अर्थात वेदांतों के अध्ययन से शायद ही भगवान के अस्तित्व को जाना जा सके, किंतु भगवान अदुर्लभम आत्म भक्तो, अपने भक्तों के लिए सहज सुलभ है। अतः शिला व्यासदेव को वेदांत सूत्रों के संकलन से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने इसके बाद अपने गुरु नारद के उपदेश से श्रीमद् भागवत का संकलन किया, जिससे वेदांत के असली आशय को समझा जा सकता है। तो इसमें इस श्लोक की तात्पर्य से हमको ये समझ में आ रहा है कि आत्म साक्षात्कार के द्वारा हम भक्ति की एक स्टेज पे आते हैं। क्या स्टेज? कौन सा स्तर? हम भक्त बन सकते हैं। लेकिन भगवान को जानने के लिए हमें उत्कंठापूर्ण भगवान की सेवा करनी है, और भगवान की सेवा के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और इसमें कई कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, बुद्धवान हैं, शास्त्रों पढ़ते हैं, हमारा भौतिक बहुत सारी शिक्षाएं हैं, तो उसके द्वारा हम भगवान को जान लेंगे। नहीं, ये संभव ही नहीं है। केवल मात्र उत्कंठा पूर्ण, मतलब प्रेममयी सेवा के द्वारा ही भगवान को हम जान सकते। देखो, माता सबरी, उन्होंने किस उत्कंठा से भगवान के लिए इंतजार कर रहे थे। हाँ? तो इसको बोलते उत्कंठ प्रेममयी सेवा, कि भगवान उनके पास नहीं आया? आया है। तो इस प्रकार हमें प्रेममयी भगवान की सेवा करना है। सेवा के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते। ओके, आज थोड़ा सा लंबा तात्पर्य था। आप लोगों का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते। हर्षित प्रभु का प्रश्न है, बोलो। ब्रो, मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो एक्चुअल में निराकार में बिलीव था। तो आपने भी जैसा तात्पर्य बताया, तो वो उसी में बता रहे थे कि जब ब्रह्मा जी हुए तो उन्हें कुछ दिखा नहीं आएगा ऊपर न नीचे, तो वो निराकार से कंपेयर कर रहे थे उसको कि जब वो सबसे पहले क्रिएशन में आए तो पानी जो था वो ब्रह्म ही, मतलब कुछ फॉर्मलेस था सब कुछ। लेकिन अभी तात्पर्य से समझ आया लोग बात की कि नीचे जब वो
लोटस में बैठे थे, उससे फिर हम जो कनेक्ट होके वो नीचे तक गए, तो हम इससे कनेक्ट करके हम बता सकते हैं। वो दूसरा तर्क ये दे रहे थे कि जो आत्मा भी है हमारी, वो उसका कोई थोड़ी फॉर्म होता है जो हम पर प्रत्येक जीव का। तो इसका हम क्या जवाब देंगे किसी को? सीधा गीता से आंसर देना कि आत्मा के फॉर्म है, भगवान स्वयं बताया। गीता को तो अस्वीकार नहीं कर सकता। जो गीता को अस्वीकार करे उससे बात ही नहीं करनी। क्या फॉर्म है मतलब क्यों? बाल से शतभाग अश्व, बाल की अगली हिस्सा की 10,000 भाग की एक भाग के बराबर आत्मा के फॉर्म है। वो तो साइज हो गया, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे कि साइज मतलब क्या है उनके? वो साइज में उनकी रूप तो होंगे ना। और उन रूप क्या है? चतुर्भुज विष्णु, त्रिदक्ष विष्णु के रूप में भगवान विराज। विष्णु को नहीं मानते? भगवान निराकार है तो बोलेंगे कि विष्णु भगवान नहीं है। ये कैसे हो सकते? विष्णु भगवान नहीं कैसे हो सकते? तो फिर वर्मा जी से पूछो कि विष्णु कौन है। ठीक है, ऐसा है। और दूसरे, क्योंकि हमें सब कुछ कहाँ से जानते हैं? शास्त्रों से जानते हैं ना। उनकी भी जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो भी तो शास्त्रों से ही उनको पता है। कौन शास्त्रों में लिखा है बताओ? वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत, महाभारत उठा के देखो, वहां विष्णु के बारे में क्या बताया है? भगवान है। और वर्मा जी सब ज्ञान दिया ना। सारी वेदों की जो पूर्ण रूप से जानते हो वर्मा जी है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो वर्मा जी, उनकी सृष्टि का उद्गम किया है, गर्भदक्ष है विष्णु। तो फिर उन्होंने क्या बताया? इसलिए ब्रह्म संहिता को सामने लाना है बार बार। ब्रह्म संहिता में सब कुछ दी। चैतन्य महाप्रभु इसलिए ब्रह्म संहिता को जब मिला, भगवान की लीला है, उनको लाके उसको दिया, इसको सब पढ़ो जानो। कि ब्रह्म संहिता सारे शास्त्रों के सार बताते हैं। कि ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी जो कहते उसमें गलत गलत कुछ है ही नहीं। आप लोग का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि ये वो कोई भगवत गीता कोई भगवान ने थोड़ी ना लिखा है, सामने वाले को ये बताते हैं तो बोलते हैं कि ये कोई भगवत गीता भगवान ने लिख के तो ना पहुंचा है, ये तो मनुष्य ने ही लिखा है, ऐसा बोलते हैं प्रभु जी। तो इसका क्या बहुत जवाब देना सुंदर, चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। तो उनको तब ये हम जवाब देंगे, देखो बोरमा जो है ना, वो भी जीव है, लेकिन भगवान किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। तो और दूसरा बात है, उनको ये बोलना है कि शास्त्रों कोई इंसान नहीं लिख सकते, ये स्वयं भगवान लिखते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं? ये भगवान व्यक्ति को चुनते हैं। जैसा मान के चलो, जो हमारा देश की संविधान, क्या आप हम लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। उसके लिए विशेष व्यक्ति को चुना गया है कि इन्होंने संविधान को लिख सकते। तो बाबा साहब आम्बेडकर को उन्होंने चुना है, मेन लीडर, उनकी लीडर बनाया। उनके साथ और भी लोग थे, ऐसे नहीं वो अकेला थे। तब उस कमिटी ने जो लिखा है उसको देश ने स्वीकार किया है। इसमें किसी को संदेह है? अभी किसी बात आवाज उठा के देख सकते हैं हम संविधान मानते नहीं। देखना उनका हालत क्या होगा। हाँ। तो उसी प्रकार भगवान ने चुन थे किससे उन्होंने लिखवाएंगे। और दूसरा बात है, जितना सारी शास्त्रों हैं वो सभी शास्त्रों लगभग श्रील व्यासदेव जी ने लिखा है। और श्रील व्यासदेव जी कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो साक्षात भगवान के अवतार थे। इसीलिए व्यासदेव जी के अंदर कोई दोष नहीं था। और उन्होंने जो भी कुछ लिखा है वो 100% सत्य है, वो जानते थे। और दूसरा बात है कि ये जो भागवत गीता बोले, ये गुरु शिष्य परंपरा से हमको मिला है। ऐसा अचानक कोई व्यक्ति आके लिखा नहीं। जैसे मान के चलो, कोई पीढ़ी की वंशज की जो परंपरा है, बाहर के लोग कभी जान पाएंगे नहीं। वो जो वंश में जन्म लेने वाला व्यक्ति, वो ही जानते हैं। कैसे जानते हैं? अपनी विरासत को जानते हैं कि उनकी दादा परदादा, उनकी दादा, उनकी पिता कैसे थे, वो परंपरा से उनको मिलता है, वो सुनाते रहते हैं। तो ये कोई आश्चर्यजनक कोई बात नहीं। जैसा मान के चलो,
हमारा भारत की जो इतिहास है ये परंपरा से आ रहा है ना, कि अचानक किसने लिख सकते, किसने बना सकते, नहीं बना सकते। तो जो सत्य है वही चीजों को लोगों ने बताते हैं। जैसा अभी हम जैसा जानते हैं कि हमारा देश में मुगल एक अत्याचारी थे, एक लुटेरे थे, लेकिन आज से 50 साल पहला हम सब जानते थे मुगल कितना महान थे। वो गलत था, लेकिन सही परंपरा जब हम सुने हैं, हमारा पूर्वजों से सुने हैं, तो पता चला कि मुगल ये देश को लूटने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से सही चीज को हमें जानना है। कई कई बार क्या है, कलयुग है और माया का इतना प्रभाव है, जिस कारण से सत्य कभी कभी ढक जाते हैं, लेकिन उसको खोज करने से जरूर सत्य निकालते हैं। सत्य कभी नहीं मर सकते, ऐसा। तो बात इतना ही हमको बोलना है कि स्वयं व्यासदेव जी ने लिखा है, जो भगवान के अवतार है, कोई इंसान ने नहीं लिखा है। और ये गुरु शिष्य परंपरा से हमारा पास आया है, अचानक कोई व्यक्ति नहीं लिख सकते। फिर तुम ऐसा हो तो तुम एक भागवत गीता लिख के दिखाओ, ऐसा एक श्लोक तुम लिख के दिखाओ जिसमें दुनिया कभी उसको बदल नहीं सकती, फिर हम मानेंगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति लिख सकता। समझ में आ गया? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, ठीक है। तो यह स्टॉप करता हूँ, उसके बाद सबको माला बोले के हम ऐसी कथा यह विश्राम रखेंगे।